नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं और देखिए गोड्डा के ज्ञान असली पब्लिक स्कूल से पूरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में गोड्डा का ज्ञान असली पब्लिक स्कूल बेहतर परफॉर्मेंस किया है, बेहतर मार्क्स लाए हैं। उसको लेकर के स्कूल के जो निदेशक है समीर दुबे वे खुद डांस कर रहे हैं बच्चों के साथ में और खुशियां मना रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे रिजल्ट तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और निश्चित रूप से ये शिक्षकों का मेहनत है, अभिभावक का विश्वास है और बच्चे का मेहनत है, जिसका परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हुआ। हम लोग यही उम्मीद करते हैं, यही हम लोग के लिए सब पर्व है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, होली हो, ईद हो, एक्समस हो, सभी धर्मों का समझिए कि रिजल्ट के दिन में ही जो है हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और ये बहुत किसी भी स्कूल के लिए 10th का रिजल्ट बहुत एक होता है और हम तो इस चीज़ पर विशेष फोकस करते हैं कि रिजल्ट में कोई कम भी मार्क्स लाया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स आज का कंपटीशन हो गया है मार्क्स का, लेकिन हम तो बच्चे को बराबर यह प्रेरित करते हैं मार्क्स के चाहत में गलत कार्यों की ओर नहीं जाएं। और ये फर्स्ट बैरियर है आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैट्रिक में 60% भी जो लड़के लाए हैं उससे भी हम गदगद हैं। कोई लड़का यदि उससे भी कम लाया भी हो कहीं पर तो उससे भी हम खुश रहते हैं, लेकिन वह संस्कार बरकरार रखे। निश्चित रूप से वह यदि संस्कार के साथ फर्स्ट बैरियर है, वह पढ़ाई करेगा तो अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये निश्चित रूप से बच्चे का मन होता है कि 90% से ऊपर इतना स्टूडेंट लाया है, 13 स्टूडेंट हमारा आया है, तो ये लगता है 80% से 90% के बीच में जो है 31 स्टूडेंट लाया है, 70 से 80 के बीच में भी जो है 31 स्टूडेंट आया है। इस तरह करके रिजल्ट है। लेकिन हम ऐसे विद्यार्थियों को खास करके कहना चाहते हैं कि जिसका कुछ परसेंटेज कम हो गया है। बहुत बच्चे में होता है कि निराश हो जाता है कि साइंस में कम आ गया है, मैथ में कम आ गया है, एसएसटी में हमारा यह उम्मीद था। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे का लक्ष्य निर्धारित करें, इंटरमीडिएट में आप जा रहे हैं वहाँ पर मेहनत करें। कुछ कमी रह गई होगी आपसे जिसके कारण से यह परिणाम हुआ, उस कमी को आप खोजकर उसको दूर करते हुए आगे बढ़े। ज़िंदगी में आपको यदि आगे बढ़ना है, कछुआ के चाल से भी बहुत लड़के को हमने देखा है कि 90% से ऊपर मार्क्स लाया है, लेकिन आगे चलकर वह ट्रैक चेंज कर लिया है, दोस्ती की वजह से ट्रैक चेंज हो गया है। बहुत बच्चे को हमने देखा है कि 60% लाया है, 70% लाया है, 80% लाया है, वह जीवन में बहुत सफल है, संस्कार के साथ सफल है। बहुत बच्चे को हमने देखा है कि वह ज़िंदगी में नौकरी में सफल नहीं है, फिर भी जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है अपने माता पिता के लिए गर्व है। ऐसे स्टूडेंट जो है जो भी रहते हैं, मेरा यह फोकस रहता है, मैं बराबर असेंबली में बोलता हूँ कि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर में संस्कार रहना चाहिए, नैतिकता रहना चाहिए। इन दो चीज़ों को, माँ के प्रति, माँ के ममता को, पिता के त्याग को यदि आप समझेंगे, निश्चित रूप से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और किसी को आप अपने किसी एक्टिविटी से माँ को और पिता को कोई तकलीफ़ नहीं हो, आपके गुरु को कोई तकलीफ़ नहीं हो, आप ऐसा कोई काम ज़िंदगी में नहीं करें। पढ़ाई में आप कम ही मार्क्स लाए हैं तो कोई बात नहीं है, जीवन में आप असफल नहीं होंगे। पढ़ाई के मार्क्स से जीवन में आप सफल ही रहेंगे, केवल मार्क्स मायने नहीं रखता है। 30 बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया था जिसमें जो है सभी बच्चे सफल रहे और 31 तो बोले 70 मतलब 31 और 70% से ऊपर 13, मोटा मोटी मान के चलिए कि 75-80 के लगभग में 70% से ऊपर लड़का लाया है। उसके बाद वो नीचे फिर लाया है, जो भी रेस्ट लड़का है 70% से कम लाया है। हाईएस्ट 94.4% हाईएस्ट है जो है वो स्कूल का जो है। देखिए बेस्ट 5 अब एडमिशन में भी हो रहा है
की सभी सब्जेक्ट। श्रेया कुमारी 94.4% है। आयुष कुमार का 93.6% है। 93% पीयूष कुमार का है। आदित्य प्रिया जो है 91.8 है। अमन राज 91.8 है। दीपक कुमार 91.6 है। मोहम्मद जुनेद आलम 91.2 है। तेजस्वी बर्नवाल 91% है। आदित्य कुमार महतो 91% है। मनीष कुमार शाह 90.4% है। अमित कुमार 90% है। आयुषी कुमारी 90% है। अमन कुमार 89.8% है। तो इस तरह करके लड़के जो है 89.22% जो है मुशर्रफ आलम का है। ज्योतिर्मय आनंद 89% है। वत्सल अग्रवाल 89% है। अंकित कुमार, इस तरह करके जो है लड़के का मार्क्स आया है। जो यही संदेश देना चाहेंगे, जिस बच्चे का 80 और 90 नहीं भी आया है वह पढ़ाई में कमज़ोर है या पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई चूक हुआ है, वह उस चूक को समझे और उसमें सुधार करे। निश्चित रूप से वह अच्छा कर सकता है जीवन में। ये नहीं कि मार्क्स कम आया है जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कितने IAS का इंटरव्यू देखे हैं, IPS का इंटरव्यू देखे हैं कि मैट्रिक में 3rd डिवीज़न है, इंटर में 2nd डिवीज़न है, वो सबसे प्रतिष्ठित पद पर गए हैं। किसी भी क्षेत्र में जाए, आज हमारा छात्र जो है साइंटिस्ट है, बैंक में है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, तो MBBS डॉक्टर तो मतलब हम समझते हैं सरकारी में, रांची में जो है, रांची सेविंग्स में, तो इस तरह करके बहुत लोग जो है डॉक्टर के पद पर हैं। IIT कंप्लीट किया है। इस बार जो है 10th किया हुआ यहाँ से प्रियांशु जो है, यहाँ जो है शुक्ला जी का बेटा जो है IIT कंप्लीट किया। तो इस तरह के कितने लड़के हैं कि IIT कंप्लीट किया। हमारा जो है बड़हरवा उधर से वहाँ का स्टूडेंट रहता था, वो IIT कंप्लीट किया था। तो कितने स्टूडेंट IITian हैं, डॉक्टर किए हैं, MBBS किए हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। ये खुशी की बात है, ये गर्व की बात है हमारे लिए। जो लड़के नहीं भी किए हैं, बहुत लड़के के बारे में हम जानते हैं कि वो सक्सेस नहीं हुआ है, और हम तो सबसे ज़्यादा यदि गर्व महसूस करते हैं तो शिक्षकों पर करते हैं, जो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं और बच्चे के भविष्य को बना रहे हैं। ऐसे शिक्षक पर हमको बहुत ज़्यादा गर्व है। और हम भी अपने स्कूल में भी हमारा कितना स्टूडेंट जो है अभी शिक्षक के पद पर भी हमारे यहाँ भी सेवा दे रहा है, हम उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारा छात्र किसी का जीवन बनाने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन बनाना ये बहुत बड़ी बात है।